हाँ जी, तो कैसे आप सभी लोग? आई होप सो आप बहुत बढ़िया होंगे। वेलकम बैक टू द चैनल एएससीसी। दिस इज़ योर कॉमर्स एजुकेटर आदित्य सिंह। तो चलिए स्टूडेंट्स, फिर फटाफट से स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास तक बच्चों हमने रिजर्व्स का ट्रीटमेंट सीख लिया था। आज मैं आपके साथ एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने वाला हूँ, जो कि है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। देखो, सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट को समझने से पहले ये समझ लेते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। सीधा न्यूमेरिकल्स पे ना जाके मैं थोड़ा सा आज थ्योरेटिकल क्लास लूंगा। 50% की जो वीडियो होगी वो थ्योरेटिकल रहेगी और 50% आज हम न्यूमेरिकल करेंगे। हो सकता है आज वाला लेक्चर थोड़ा लेंदी हो, तो प्लीज बिल्कुल फोकस के साथ देखना। क्योंकि आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट ऐसा नहीं है कि सर इसी चैप्टर में बनाना है, चेंज इन पीएसआर में। आप एडमिशन में भी रिवैल्यूएशन बनाएंगे, आप रिटायरमेंट में भी रिवैल्यूएशन बनाएंगे, डेथ के समय भी आपको इन सब चीजों की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। तो एडमिशन, रिटायरमेंट और पीएसआर के हिसाब से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिवैल्यूएशन अकाउंट। ठीक है। तो समझते हैं कि रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। क्योंकि हमने जब लास्ट टाइम रिजर्व्स का ट्रीटमेंट करा था, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन एंड इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन, वहां पे भी हमने रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करी है। ओके। तो आज सीखने वाले हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट होता क्या है। देखो स्टूडेंट्स, एक एग्जांपल के साथ खरीद सोचना। लेट्स से फॉर एन एग्जांपल, आपने एक फॉर्च्यूनर कार खरीदी 50 लाख रुपीज की। ओके। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम जब आप उसको सेल करने गए, तो ऐसा तो नहीं है कि सर उसकी वैल्यू वही रहने वाली है जिस जिस टाइम आपने उसको खरीदा था 50 लाख पे। हो सकता है सर 5 साल बाद जब आप उसको बेचने जाओ, तो उसकी वैल्यू क्या हो जाए, रिड्यूस हो जाए, कम हो जाए, बिकॉज ऑफ डेप्रिसिएशन। ठीक है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चेंज होती रहती है। ऐसे ही जैसे हमने देखा था, इन्वेस्टमेंट कर रखी है हमने। ठीक है। लेट से 2 लाख रुपीज की इन्वेस्टमेंट कर रखी है, तो हो सकता है आज उसकी मार्केट वैल्यू 2 लाख से कम हो गई हो, 2 लाख से बढ़ गई हो। ठीक है। तो बेटा क्या होता है, जब भी पार्टनर्स अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज करते हैं, ठीक है, या तो पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, एग्जिस्टिंग पार्टनर, या कोई नया पार्टनर एडमिट हो रहा है, ठीक है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, या किसी पार्टनर की डेथ होती है, तो उस टाइम पे हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज की वैल्यू क्या होती है, डिफर करती है। जो ऑलरेडी बैलेंस शीट में वैल्यू है, उससे जो एक्चुअल वैल्यू है वो थोड़ी डिफर करती है। तो उस डिफरेंस को ही, ध्यान से सुनना बच्चों, उस डिफरेंस को ही रिकॉर्ड करने के लिए हम कौन सा अकाउंट बनाते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है। फटाफट से एक बार थ्योरी समझते हैं। मैं अभी आपको पीएसआर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा रहा हूं। एट द टाइम ऑफ चेंज इन पीएसआर अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर, अगर एग्जिस्टिंग पार्टनर अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर रहे हैं, इट इज एसेंशियल टू रिवैल्यू द एसेट एंड लाइबिलिटी ऑफ द फर्म। ठीक है। दिस इज बिकॉज द एक्चुअल और रियलाइजेबल वैल्यू ऑफ दीज एसेट्स एंड लाइबिलिटी में डिफर फ्रॉम वैल्यू प्रेजेंटेड इन द बैलेंस शीट। तो वो भी यही बात बोल रहा है कि जो फर्म के एसेट और लाइबिलिटीज की वैल्यू होती है, वो एक्चुअल बैलेंस शीट के फिगर से क्या करती है, डिफर करती है। ठीक है। तो जैसे जैसे हमारा टाइम बीतता जाता है, तो सर कुछ एसेट की वैल्यू बढ़ जाती है, अप्रिशिएट हो जाती है, या डिक्रीज हो जाती है, डेप्रिशिएट हो सकती है। ठीक है। ऐसे ही सर हमारा लाइबिलिटी के केस में भी हो सकता है। सर कोई लाइबिलिटी हो सकता है पूरे साल में बढ़ गई, या हो सकता है कोई लाइबिलिटी कम होगी। तो ऐसे सिनेरियो में इन डिफरेंसेस को मेजर करने के लिए, डिफरेंसेस को रिकॉर्ड करने के लिए हम क्या बनाते हैं, हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ओके स्टूडेंट, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। आगे देखते हैं। Revaluation of assets and liability become necessary because the change in their value belong to the period prior to the change in PSR and therefore must be shared by the partners in their old profit sharing ratio। हो सकता है सर, ध्यान से सुनना मेरी बात को, कि कोई एसेट में बदलाव आ गया है, ठीक है, एसेट की वैल्यू बढ़ गई है या घट गई है, तो सर उससे हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। तो सर अगर नया पार्टनर आ रहा है, या कोई पार्टनर रिटायर हो रहा है, किसी की डेथ हो जाती है, या हम लोग ही हम तीन पार्टनर अपना बिजनेस कर रहे हैं, और हम ही अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज कर लेते हैं, तो उस टाइम पे किसी भी पार्टनर को नुकसान ना हो, तो इसलिए हम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। और उसमें जो भी चेंज आता है, सर अगर हमारा ज्यादा लाइबिलिटी बढ़ी आएगी, तो सर हमारा लॉस है, सिंपल सी बात है। और अगर हमारा क्रेडिट साइड बढ़ी आएगी, तो हमारा प्रॉफिट है। ठीक है। अभी डेबिट साइड, क्रेडिट साइड में आपको सब समझाने वाला हूँ, बट आप ये इस बात समझिएगा कि जब हम रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे, तो रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाते वक्त हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, क्या चीज ध्यान रखेंगे, कि हम यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। नॉमिनल अकाउंट का रूल क्या बोलता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ रही होगी। ठीक है। यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होगा। जो भी एसेट एंड लाइबिलिटीज की वैल्यू में चेंज है, वो कहाँ पे रिकॉर्ड होगा, रिवैल्यूएशन अकाउंट में रिकॉर्ड होगा। और फिर जो भी हमारा डिफरेंस आएगा, अगर प्रॉफिट आ रहा है, तो वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है बच्चों, ध्यान से देखना, वो पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ जाएगा। अगर लॉस आएगा, तो लॉस भी पार्टनर्स को ओल्ड रेशियो में बढ़ने वाला है। ठीक है। देखो, रिवैल्यूएशन को शो करने के लिए, रिवैल्यूएशन का इफेक्ट दिखाने के लिए दो तरीके हमारी बुक में है, ईदर इन टीएस ग्रेवाल और डीके गोयल। फर्स्ट, व्हेन रिवाइज्ड वैल्यू आर टू बी रिकॉर्डेड इन द बुक्स, जब हम रिवाइज्ड वैल्यू को बुक्स में रिकॉर्ड करेंगे, तो सर ऐसी सिचुएशन में हम क्या बनाएंगे, रिवॉल्यूशन अकाउंट बनाएंगे। ठीक है। और जो भी वैल्यू रिवाइज हुई है, उसको हम बाद में बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। सेकंड चीज,
व्हेन रिवाइज वैल्यू आर नॉट टू बी रिकॉर्डेड इन बुक्स। सर क्या आपने ऐसा कुछ ये सेकंड पॉइंट जैसा कभी सुना है? कुछ आपने ऐसा लग रहा है कि सुना है? हाँ, मैंने आप लोगों को लास्ट क्वेश्चन कराया था। वेट करना स्टूडेंट्स, मैं आपको शो करता हूँ। हमने लास्ट क्वेश्चन करा था, ध्यान से देखिए, आई थिंक ये वाला है। ठीक है। दे ऑल्सो डिसाइडेड टू रिकॉर्ड द इफेक्ट ऑफ फॉलोइंग आइटम्स विदाउट ऑल्टरिंग द बुक वैल्यू। यहाँ पे भी ये बुक वैल्यू को विदाउट ऑल्टर करे एक इफेक्ट को रिकॉर्ड करना चाहते हैं। यहाँ पे भी रेवोल्यूशन में बेटा मैं आपको यही चीज समझाने वाला हूँ। जब हम रिवाइज वैल्यू को रिकॉर्ड नहीं करेंगे तो हम एक सिंगल एडजस्टमेंट एंट्री पास करेंगे। तो मैं अब आपको आने वाले एक दो वीडियो में रिवैल्यूएशन के बारे में समझाऊंगा। जैसे ये वाली वीडियो में हम रिवैल्यूएशन का कंसेप्ट डिस्कस कर रहे हैं और कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, हो सकता है एक या दो न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे आज की वीडियो में हम। और इसके बाद ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स, इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वहां पे मैं आपको सेकंड वाले इफेक्ट के बारे में बताऊंगा। ओके। ओके। फिर इसके बाद हम लोग एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल देखेंगे और इस चैप्टर को फिनिश करके मैं सीधा एडमिशन पे आ जाऊंगा। ठीक है, क्योंकि एडमिशन थोड़ा लेंदी चैप्टर है तो उस पर फोकस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई कि रिवैल्यूएशन अकाउंट क्या होता है, एसेट्स और लाइबिलिटीज का रिवैल्यूएशन कब होता है। ओके। सो फटाफट से हम फॉर्मेट देख लेते हैं रिवैल्यूएशन अकाउंट का। जैसे कि स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया है कि ये नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो करता है, तो डेबिट साइड सारे एक्सपेंसेस और लॉसेज आ जाएंगे। ठीक है। क्रेडिट साइड सारी इनकम एंड गेन्स आ जाएंगे। आपको पता है यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो होता है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि यहाँ पे नॉमिनल अकाउंट के रूल के हिसाब से क्या होने वाली है, इस पर्टिकुलर अकाउंट में अकाउंटिंग होने वाली है। ओके। सबसे पहले डेबिट साइड देख लेते हैं। सर अगर मेरी एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है, ध्यान से सुनना, अगर मेरे एसेट्स की वैल्यू डिक्रीज हो चुकी है तो मेरे को नुकसान है सर, मेरे एसेट्स कम हो रहे हैं, तो इट विल बी रिकॉर्डेड ऑन द डेबिट साइड। सर अगर लाइबिलिटीज बढ़ गई है तो सर ये भी नुकसान है, लाइबिलिटी बढ़ रही है। ठीक है, तो ये भी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। सर पूरे साल में कोई ऐसी लाइबिलिटी है जो आपने रिकॉर्ड नहीं करी तो उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। ठीक है, तो सर ये रिकॉर्ड करेंगे तो सर ये भी डेबिट साइड रिकॉर्ड होगा। ओके। क्रेडिट साइड आ जाते हैं। सर अगर आपके एसेट्स की वैल्यू बढ़ जाती है तो वो क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी, क्योंकि हमें पता है सर हम नॉमिनल अकाउंट का रूल फॉलो कर रहे हैं। सर लाइबिलिटी की वैल्यू कम हो गई तो सर मेरा फायदा हो गया ना, मेरी लाइबिलिटीज कम हो गई। ओके, तो ये भी क्रेडिट साइड रिकॉर्ड होगी। पूरे साल में आपने कोई ऐसा एसेट है सर जो रिकॉर्ड नहीं करा। ठीक है, जब सर आपने कोई ऐसा एसेट है जो रिकॉर्ड नहीं करा तो उसको रिकॉर्ड कर देते हैं, सर फायदा है, क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एसेट बढ़ रहा है। ओके। तो बेसिकली हमारी ये सब चीजें रिवैल्यूएशन अकाउंट के फॉर्मेट में आती है। एक दो चीजें बेटा इसमें और एड ऑन होगी, जैसे कि अगर कोई पार्टनर को रेम्यूनरेशन दी जा रही है या फिर पार्टनर की कोई रेम्यूनरेशन है या पार्टनर अपने बिहाफ पे रेवोल्यूशन का अकाउंट का खर्चा कर रहा है, पार्टनर अपने बिहाफ पे एक्सपेंस कर रहा है। ठीक है, ये सब चीजें भी यहीं पे रिकॉर्ड होने वाली है, ये हम क्वेश्चन के थ्रू समझ लेंगे। ओके। हमारा मेन मोटिव है कि हमको रिवैल्यूएशन अकाउंट का मतलब पता होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं कि जो चेंज होता है ना, लेट्स से फॉर एन एग्जांपल बिल्डिंग 1 लाख की है, 1 लाख से बिल्डिंग 1,50,000 की हो गई, तो बच्चा लोग रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड 1,50,000 लिख देते हैं। आपको पता होना चाहिए रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम चेंज लिखते हैं कि कितने से चेंज हुआ है। ठीक है, उसका जो टोटल इफेक्ट है उसको कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, जो 1,50,000 है वो नीचे बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होगा। ओके। चलिए, आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई होगी। देखो स्टूडेंट्स, अगर आपकी क्रेडिट साइड बड़ी है और डेबिट साइड छोटी है, इट मीन्स आपको प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, एंड डेबिट साइड बड़ी है एंड क्रेडिट साइड छोटी है तो आपको लॉस हो रहा है। सर प्रॉफिट हो या लॉस हो, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। सर कौन से रेशो में? ओल्ड रेशो में। ठीक है, नो न्यू रेशो, नो सेक्रीफाइसिंग, नो गेनिंग, ओनली ओल्ड रेशो, क्योंकि पुराने पार्टनर्स है ना। ठीक है, सर अगर नया पार्टनर भी आ रहा है तो नए पार्टनर के आने से पहले, मैं एडमिशन में समझाऊंगा आपको, नए पार्टनर के आने से पहले जो भी हमारे एसेट्स और लाइबिलिटीज में चेंज हो रहा है उसको एक्चुअल मार्केट वैल्यू में रिकॉर्ड करके और उससे जो भी प्रॉफिट लॉस हो रहा है वो आपस में बांट लेंगे, क्योंकि नया पार्टनर अभी आ रहा है, वो जब आएगा तब हकदार होगा इन एसेट्स और लाइबिलिटी का, तो उसके आने से पहले सब रिवैल्यूएशन में करके बैठा हूंगा। ऐसे ही एग्जिस्टिंग पार्टनर करते हैं, जब भी नया रेशो चेंज करते हैं वो अपना या न्यू रेशो इंप्लीमेंट करते हैं, तो पुराने रेशो में जो भी वैल्यूज अप एंड डाउन हुई है उसका नेट इफेक्ट निकाल के उसको अपने आपस में बांट लेते हैं। ठीक है, देखो स्टूडेंट्स, मोस्टली केसेस में क्या होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादातर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट पूछेगा और आपसे पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट पूछेगा। दिस इज द फर्स्ट टाइप ऑफ क्वेश्चंस जो पेपर में आते हैं। सेकंड टाइप में क्या हो सकता है, सर आपसे रिवैल्यूएशन अकाउंट नहीं पूछेगा बल्कि आपसे जनरल एंट्री पूछेगा और आपसे पीसीए पूछेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, जर्नल एंट्री बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अच्छे से करके जाना पेपर में। बोर्ड एग्जामिनेशन में जनरल एंट्रीज आ रही है, अकाउंट कम बनाने को आता है, जनरल एंट्रीज ज्यादा आती है। नेक्स्ट, सर रिवैल्यूएशन अकाउंट आ सकता है, सर पीसी आ सकता है, सर फिर उसके बाद बैलेंस शीट आ सकती है और हो सकता है सर जनरल एंट्री भी आ जाए। ऐसे बहुत एक्सेप्शन क्वेश्चन हो सकते हैं जो आ जाए, बट यहाँ तक तो आ सकता है। सर रेवोल्यूशन भी पूछ लिया, पीसी भी पूछ लिया और बैलेंस शीट भी पूछ ली।
तो मैं आपको तीनों ही केसेस में सब चीज डिटेल में एक्सप्लेन करूंगा एडवांस क्वेश्चन के साथ। ओके, आपको लगता है कि सर मेरे पर्टिकुलर चैप्टर के पार्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, जैसे कि ये 5th पार्ट है, ठीक है, इसके बाद और 2 से 3 पार्ट आने वाले हैं। तो स्टूडेंट देखो, मेरा सीरीज का नाम ही क्या है, एकदम बेसिक से हम लोग चीजों को समझ रहे हैं, ठीक है। अभी मैं वन शॉट का कोई फंडा लेके नहीं आया हूँ कि मैं वन शॉट में आपको पूरे पूरे चैप्टर्स पढ़ा दूं, ठीक है। मैं ऐसा एजुकेटर नहीं हूँ, ऐसा टीचर नहीं हूँ कि जो आपको वन शॉट में इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझा दूं। तो मुझे टाइम लगता है एक पर्टिकुलर कंसेप्ट को एक पर्टिकुलर पार्ट में डिवाइड करने के लिए, ठीक है। तो हमारी वीडियोस थोड़ी लेंदी होती है ना। मैं शॉर्ट वीडियोस 10-15 मिनट की वीडियोस में ये सब चीजें कवर नहीं कर सकता। मैं चाहता हूँ आपको जो कंसेप्ट है बिल्कुल एकदम बेसिक से एडवांस तक समझ आ जाए, ठीक है, कि जिससे कि जब आप क्वेश्चन लगाने बैठो या प्रीवियस क्वेश्चन लगाने बैठो या बोर्ड के प्रीवियस क्वेश्चन जो भी होते हैं, सैंपल पेपर जो भी आप परचेस करोगे आने वाले टाइम में, जब वो सॉल्व करोगे तो आपको आसानी मिलेगी, ठीक है। तो फटाफट से सर क्वेश्चन पढ़ते हैं सीधा, है ना। अभी तक हमने रेवोल्यूशन अकाउंट की थ्योरी समझी, मीनिंग क्या होता है ना, कैसे कैसे उसके इफेक्ट को शो करते हैं। सर रिकॉर्ड करेंगे रिवाइज्ड वैल्यू को या फिर रिकॉर्ड नहीं करेंगे, ये मैं आपको आगे समझाऊंगा न्यूमेरिकल की फॉर्म में। फिर उसके बाद आपने बताया परफॉर्मर रिवॉल्यूशन अकाउंट का कि क्या फॉर्मेट होता है। देन अब हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, डीके गोयल का क्वेश्चन है। प्लीज पहले क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना स्टूडेंट्स, ठीक है। क्वेश्चन हो तो बहुत जल्दी जाएगा, ध्यान से सुनेंगे बच्चों। क्वेश्चन हो तो बहुत जल्दी जाता है, बट उससे पहले आपको क्वेश्चन की अंडरस्टैंडिंग लेनी पड़ेगी, क्योंकि आप पहली बार रिवैल्यूएशन अकाउंट के क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं। तो स्टार्टिंग से पढ़ना है कभी भी क्वेश्चन। आपको ये बैलेंस शीट का फॉर्मेट दे रखा है, इस पे देखना ही नहीं है। पहले आपको ऊपर की लाइन से क्वेश्चन पढ़ना है, जैसे कि क्या बोलता है, अशोक भीम एंड चेतन पार्टनर्स हैं, इनका ओल्ड रेशियो कितना दे रखा है सर, 3:1। ओके, उनकी बैलेंस शीट दे रखी है 2015 की, 2015 एंड जब हो रहा है फाइनेंशियल ईयर तब की बैलेंस शीट दे रखी है, ठीक है। इसको बाद में देखते हैं, बैलेंस शीट को सीधा नीचे आ जाओ, क्योंकि बैलेंस शीट को भी देखेंगे, मैं आपको बताऊंगा जब बहुत बड़े बड़े एडजस्टमेंट्स आएगी कि बैलेंस शीट को एनालाइज कैसे करना है। बट अभी फिलहाल के लिए आप सीधे एडजस्टमेंट पे आइए। अशोक भीम एंड चेतन, मैं इनको एबीसी बोल रहा हूँ, ओके। दे डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इक्वली। फ्यूचर में ये अपना प्रॉफिट कैसे डिसाइड करने वाले हैं, इक्वली डिसाइड करने वाले हैं। तो सर इस इंफॉर्मेशन को पहले लिख लेते हैं। एबीसी बोल रहा हूँ स्टूडेंट्स, मैं इनको। एबीसी का ओल्ड रेशियो कितना है सर, 3:2:1, ठीक है। और एबीसी का न्यू रेशियो कितना है सर, इक्वल है। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो, ओके। ठीक है स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 3 लाख। बेटा हमेशा याद रखना, अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया, गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 3 लाख रुपीज, वैसे तो मैंने आपको गुडविल का जब ट्रीटमेंट सिखाया अकाउंटिंग, वहां पे सब चीज डिटेल में सिखा रखी है। बट अगर ये आता है कि गुडविल ऑफ द फर्म वी वैल्यूड एट 3 लाख, तो फर्म की गुडविल है 3 लाख रुपीज की, ठीक है। वैल्यूड गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपीज की। ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल होगा, अभी उसको मैं थोड़ी देर में समझाता हूँ। चलो पहले हम गुडविल का ट्रीटमेंट कर लेते हैं, ओके स्टूडेंट्स। वैल्यूड गुडविल कितनी है, 3 लाख रुपीज। सर आपने बताया है गुडविल को हम कैसे बांटेंगे, कैसे बांटेंगे सर, जब न्यू रेशो आ रहा है, गेनिंग रेशो, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर में, ठीक है। हमारी जनरल एंट्री क्या होगी, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। क्या उसके लिए मुझे गेनिंग पार्टनर और सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकालना पड़ेगा, मतलब गेनिंग रेशो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा, बिल्कुल निकालना पड़ेगा। तो मैं सीधा सेक्रीफाइसिंग रेशो का फॉर्मूला लगाता हूँ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, ए बी एंड सी, ठीक है स्टूडेंट्स। ए का ओल्ड रेशो कितना है, 3/6, 2/6, 1/6। न्यू रेशियो कितना है सर, 1/3, 1/3 और 1/3। एलसीएम कितना है सर, 6 है, 3 2 6, इंटू टू तो फटाफट से कर लेते हैं। ये आ जाएगा 1/6, ये कितना आ जाएगा 0, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा सर, माइनस का 1/6। तो सर यहाँ पे साफ पता लग रहा है, ध्यान से सुनना, कि ये वाला पार्टनर सेक्रीफाइस कर रहा है एंड ये वाला पार्टनर क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो सर आपने क्या जनरल एंट्री बताई थी, क्या जनरल एंट्री बताई थी आपने, गेनिंग पार्टनर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर। तो गेनिंग पार्टनर कौन है, सी है, तो इसकी एंट्री क्या होगी, सी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, ओके। सर इसको रिकॉर्ड कैसे करूंगा, सर सिंपल है, 3 लाख गुडविल है, ठीक है। 3 लाख हमारी क्या है, गुडविल है पूरे फर्म की, और इसको इन्हीं के रेशो में बांट दो, डिवाइडेड बाय 6, जो कि आ जाएगा 50,000, 50,000 और यहाँ पे 50,000, ओके। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। सर आपने यहाँ पे गुडविल का ट्रीटमेंट क्यों करा, यहाँ पे कहीं जनरल एंट्री थोड़ी बोली है। क्वेश्चन में बोला है रिवैल्यूएशन बनाओ, पीसीए बनाओ और बैलेंस शीट बनाओ। देखो बेटा, ये जो मैंने ट्रीटमेंट करा है ना, ये जनरल एंट्री जो पास करी है, इसकी जरूरत अभी आगे मेरे को कहाँ पे पड़ेगी, पीसीए में, जब मैं पार्टनर का कैपिटल अकाउंट बनाऊंगा, वहां पे मैं इस गुडविल के ट्रीटमेंट को शो करूंगा,
ठीक है, इसलिए मैंने आपको पहले ही गुडविल का ट्रीटमेंट करके बता दिया। आओ फटाफट से सर रिवैल्यूएशन पे आते हैं। आइए, सेकेंड एंट्री बोलता है, सेकेंड एडजस्टमेंट, लैंड रीवैल्यूड एट 1,60,000। लैंड की वैल्यू बढ़ के कितनी हो गई? 1,60,000। सर अब मैं 1,60,000 लैंड की वैल्यू हो गई है, तो सर अब इसको क्रेडिट में 1,60,000 लिख दूं? नहीं बेटा, आपको 1,60,000 नहीं लिखना। आपकी वैल्यू कितने से बढ़ी है? लैंड पहले 1,00,000 रुपीज की थी, देखो आप बैलेंस शीट में, अब कितने की हो रही है सर? 1,60,000 की। तो वैल्यू कितने से बढ़ गई है सर? वैल्यू कितने से बढ़ गई है बेटा? वैल्यू बढ़ गई है हमारी 60,000 से। तो इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बेटा फटाफट से। पर्टिकुलर अमाउंट, इधर ही लिख रहा हूँ बेटा, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। तो सर इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं बाय लैंड एंड बिल्डिंग। लैंड है या लैंड एंड बिल्डिंग है, क्या क्या है, एक मिनट देख लेते हैं। लैंड है, ओके, बाय लैंड। सर वैल्यू कितने से बढ़ रही है? 60,000 से वैल्यू बढ़ रही है। आई होप आपको पहली चीज समझ आई है। आगे देखिए, बिल्डिंग डेप्रिशिएटेड बाय 6%। बेटा बिल्डिंग 1,00,000 की है, डेप्रिशिएट हो गई 6% से, मतलब 1,00,000 की बिल्डिंग 6,000 रुपए से कम हो गई है। तो सर जब मेरा एसेट कम होता है, ध्यान से देखो, डिक्रीज इन वैल्यू ऑफ एसेट तो कहाँ पे दिखाते हैं? डेबिट साइड दिखाते हैं। तो यहाँ पे रिकॉर्ड करूंगा टू बिल्डिंग 6,000। ओके, आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है मेरी बात। थर्ड एंट्री देखते हैं, क्रेडिटर्स ऑफ 12,000 वर नॉट लाइकली टू बी क्लेम एंड हेंस बी रिटर्न ऑफ। बेटा मेरे क्रेडिटर्स कितने हैं? 1,00,000 रुपीज के। मैंने क्रेडिटर्स को 1,00,000 रुपीज की पेमेंट करनी है, बट 12,000 के क्रेडिटर अभी पैसा नहीं ले रहे हैं, दे वर नॉट लाइकली टू क्लेम। ठीक है, तो सर मेरी लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है। जब लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है तो कहाँ पे दिखाते हैं स्टूडेंट्स? क्रेडिट साइड, बाय क्रेडिटर्स अनक्लेम। कितने हैं सर? 1,00,000 माइनस 12,000, 12,000 दिखाएंगे। ठीक है, 1,00,000 माइनस 12,000 करके बैलेंस शीट में दिखाएंगे। आई होप आपको यहाँ तक मेरी बात समझ आ गई है। कुछ नहीं करना है सर, इनका टोटल करते हैं। क्रेडिट साइड बढ़ी है 72,000, 72,000 में से 6,000 माइनस करेंगे तो सर 66,000 का क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीसीए, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। कितने पार्टनर है सर? ए, बी और सी। ठीक है, कौन कौन है? अशोक, भीमन, चेतन। ओल्ड रेशियो कितना है? 3:1। 3:1 में बांट देते हैं फटाफट से 66,000 को। 33,000, 22,000 एंड 11,000। आई होप आपको रिवॉल्यूशन अकाउंट एकदम से बढ़िया से क्लियर होगा सर। रिवॉल्यूशन अकाउंट आपको समझ आ गया होगा। देखो मैं थोड़ा इनफॉर्मल वे में थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, आपको प्रॉपर फॉर्मेट बनाना है। पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है। यहाँ पे लाइन ड्रॉ कर लेना, प्रॉपर फॉर्मेट बनेगा और प्रॉपर फॉर्मेट से आपको अच्छे से करना है। वैसे मैंने ऑलरेडी फॉर्मेट बनाया है, बट आप देख लेना, ठीक है। मैं थोड़ा जल्दीबाजी में हैंड राइटिंग थोड़ी ऊपर नीचे हो जाती है, बट आप इसको देख के चलना फटाफट से। सर हमारा रिवॉल्यूशन अकाउंट तो हो गया, क्वेश्चन में आपने रिवॉल्यूशन अकाउंट बोलने को बोला। पीसीए और बैलेंस शीट बना लेते हैं बेटा फटाफट से। ठीक है, आ जाओ पीसीए पे। कितने पार्टनर्स है? एबीसी, ए, बी, सी, यहाँ पे पर्टिकुलर, सी, बी, ए, यहाँ पे पर्टिकुलर। चलो इसका फॉर्मेट पहले से बना रखा है मैंने। ओके सर, सबसे पहले पीसीए में क्या करेंगे? मैंने आपको फंडामेंटल पे बताया, पार्टनर्स की कैपिटल को क्या करो? ब्रॉट डाउन करो। दिस इज ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल, इसको क्या करेंगे? ब्रॉट डाउन करेंगे। चलो स्टूडेंट्स फटाफट से ब्रॉट डाउन कर देते हैं। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन कितनी कितनी है? 2,00,000, 1,50,000, 2,00,000, 1,50,000। ओके, नेक्स्ट। सर अब क्या करें? कुछ मत करो, सबसे पहले रेवोल्यूशन का प्रॉफिट बांटो। बाय रेवोल्यूशन प्रॉफिट कितना है? 33, 22 और 11,000। 33, 22 और 11,000। सर अब मैं मारूंगा नजर थोड़ा बैलेंस शीट पे। बैलेंस शीट में सर क्रेडिटर्स तो लाइबिलिटी में जाएगा, बिल्स पेबल लाइबिलिटी में, जनरल रिजर्व। ध्यान से सुनना बेटा, जब मैं आपको रिजर्व का ट्रीटमेंट बता रहा था तो मैंने बताया था जो जनरल रिजर्व होगा या कोई भी रिजर्व है, ठीक है, डब्ल्यूसीआर आईएफआर का तो ट्रीटमेंट हमने देखा है, वो भी आएगा तो उसको सॉल्व करेंगे। बट जनरल रिजर्व को क्या करेंगे सर? जनरल रिजर्व हमारा फ्री रिजर्व है, यूटिलाइज नहीं हुआ, तो पार्टनर्स को ओल्ड रेशो में बांट देते हैं। 60,000 के जनरल रिजर्व को बांट देते हैं 3:1 में, तो कितना होगा? 30,000, 20,000 एंड 10,000। सर बिल्कुल समझ आ गया। और कुछ बचता है क्या रिवैल्यूएशन पीसीए के लिए? और कुछ बचता है? कैपिटल कर ली सर आपने, कैपिटल का ट्रीटमेंट कर लिया, जनरल रिजर्व कर लिया, और क्या बचता है सर? ये सब चीजें क्या है? एसेट है, ये तो एसेट साइड जाने वाली है बेटा। अब बच जाता है गुडविल, जो मैंने गुडविल का ट्रीटमेंट बताया था आपको। सी कैपिटल अकाउंट क्या हो रहा है? डेबिट हो रहा है।
तो सर सी को डेबिट कर देते हैं। कितने कितने अमाउंट से सर? 50,000 से। ठीक है सर, सी डेबिट क्यों हो रहा है? बिकॉज ऑफ ए कैपिटल अकाउंट। ये तो सर सिंपल लेजर पोस्टिंग बता रहे हो आप। ठीक है, ए क्या है? क्रेडिट है 50,000 से, ए को क्रेडिट कर दो 50,000 से बाय सी कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये गुडविल का ट्रीटमेंट है बेटा। किस चीज का ट्रीटमेंट है? गुडविल का ट्रीटमेंट है। आई होप आपको यहां तक मेरी बात समझ आ गई है। फटाफट से टोटलिंग करते हैं, डेबिट साइड का टोटलिंग करते हैं। 2 लाख प्लस 33,000 प्लस 30,000 प्लस 50,000। तो सर ये टोटल आएगा आपका 3,13,000। ठीक है, 3,13,000। इसका भी कर लेते हैं सर। 1 लाख प्लस 22,000 प्लस 20,000, 1,42,000। ये आ रहा है आपका 1,42,000। ये कितना आ जाएगा सर? 71,000। ओके, अब क्या करेंगे सर? यहाँ पे हम बैलेंस ब्रॉट डाउन करेंगे, मतलब जो ये टोटल आया इसको यहाँ पे लिखेंगे फटाफट से, क्योंकि सर बड़ी साइड कौन सी है? क्रेडिट साइड ही बड़ी है। तो उसका टोटल दोनों तरफ लिख लेते हैं। 3,13,000, 1,42,000 और 71,000। ठीक है, अब यहाँ पे सर हम क्या करते हैं? बैलेंस कैरेट डाउन। आपको पता है हमने फंडामेंटल में करा है, तो सर यहाँ पे तो कुछ नहीं है माइनस करने के लिए। तो 3,13,000 इसको दोबारा से लिख लेते हैं। 3,13,000 सर ये सेम कॉपी हो जाएगा 1,42,000। सर 71,000 में से हम क्या करेंगे? 50,000 को माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 21,000। आई होप आपको यहाँ तक समझ आई। फटाफट से बैलेंस शीट बनाते हैं और इस क्वेश्चन को एंड करते हैं। बैलेंस शीट का फॉर्मेट भी आपके सामने बना रखा है। लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ओके, चलिए स्टूडेंट फटाफट से देखते हैं। सबसे पहले कौन सी लाइबिलिटी है? क्रेडिटर्स। सर क्रेडिटर्स 1 लाख के थे, 12,000 के वर नॉट लाइकली टू क्लेम, तो क्रेडिटर्स की अब कितनी पेमेंट जानी है? 88,000। क्रेडिटर्स की पेमेंट जाएगी 88,000 रुपीज की। ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। बिल्स पेबल 40,000 की लाइबिलिटी है। बिल्स पेबल 40,000। और क्या थी सर? जनरल रिजर्व तो सर आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पार्टनर्स की कैपिटल है। सर पार्टनर की ये ओल्ड कैपिटल आएगी? नहीं बेटा, अब पार्टनर की जो है न्यू कैपिटल आई है ना, बैलेंस कैरेट डाउन, ये आने वाली है। एबीसी, एबीसी आप लिख लेना स्टूडेंट्स। एबीसी की कौन कौन क्या क्या कैपिटल है? चलो मैं लिख देता हूँ। 313, 142, 313 के, 142 के और 21,000। ठीक है, इनको टोटल करके लिख लेता हूँ मैं। 313,000, 142,000, 21,000। कितना आ रहा है? 476। सर और तो कुछ लाइबिलिटी साइड नहीं है? नहीं है, फटाफट से इसका टोटल कर लेते हैं। 40,000, 88,000। तो बेटा टोटल टोटल आ रहा है लाइबिलिटी साइड का 6,04,000। 6,04,000। फटाफट से एसेट साइड आ जाओ। एसेट साइड क्या है? लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, लैंड, बिल्डिंग, प्लांट, स्टॉक, डेटर बैंक। आई होप आपको ये समझ आ रहा है बेटा। ये थोड़ा सा एडवांस क्वेश्चन नहीं है, सिंपल ही क्वेश्चन है, बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है कंसेप्ट क्लियर करने के लिए। लैंड सर 1 लाख रुपीज की थी, बढ़ के कितनी हो गई? 1,60,000 की। तो हम यहाँ पे बड़ी भी वैल्यू लिखेंगे, रीवैल्यूड वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हम उसको बुक्स में रिकॉर्ड कर ले 160,000। ओके सर, बिल्डिंग 1 लाख की थी, डेप्रिशिएट हो गई 6% से, तो कितना डेप्रिशिएट हुई थी? 6,000 से डेप्रिशिएट हुई थी, तो कितना लिखेंगे? 94,000। उसकी डेप्रिशिएटिंग वैल्यू लिखेंगे, डेप्रिशिएट होने के बाद जो बिल्डिंग की वैल्यू है। ओके, प्लांट 2 लाख, स्टॉक 80,000। सर इसमें कोई चेंज नहीं था। स्टॉक 80,000, डेटर 60,000, बैंक 10,000। डेटर 60,000, बैंक 10,000। तो सर फटाफट से इसका भी टोटल कर लो। 1,60,000, 94,000, 2 लाख, 80,000, 60,000 एंड 10,000, 6,04,000। ये भी हमारा क्या हो गया सर? मैच हो गया। तो बेटा अगर आपकी बैलेंस शीट मैच हो जाती है तो 11th में भी हो जाती थी सर। फाइनल अकाउंट में तो क्वेश्चन क्या हो जाता था? बिल्कुल ठीक हो जाता था। एक कैटेगरी के क्वेश्चन ऐसे आता है, ये फुल फ्लेज क्वेश्चन है, जहाँ पे आपको क्या करना है स्टूडेंट्स? रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बनाना है, पीसी भी बनाना है और बैलेंस शीट भी बनानी है। आई होप आपको यहाँ तक सब चीज क्लियर होगी, सब चीज समझ आई होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम लोग एक काम करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको रिवॉल्यूशन के थोड़े से एडवांस क्वेश्चन, रिवॉल्यूशन की जनरल एंट्री कराऊंगा और दूसरा इफेक्ट समझेंगे। फिर उससे नेक्स्ट वीडियो में एडजस्टमेंट ऑफ कैपिटल करते हैं। तब तक के लिए बाय बाय। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।